हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं स्टैटिक जीके के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। कई बार देखा गया है कि क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम्स में बनते हैं, जैसे एसएससी एग्ज़ाम, रेलवे, एसबीआई या बैंकिंग का कोई भी एग्ज़ाम हो, पीसीएस या जो स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स होते हैं, जो वन डे आपके एग्ज़ाम है, वहाँ देखिए स्टैटिक जीके के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो जो हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहते हैं एग्ज़ाम में, आज के इस वीडियो में हम उन सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। साथ ही में उनके बारे में जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी वो भी साथ ही में हम कवर करते चलेंगे। तो बने रहिएगा कंप्लीट इस वीडियो में, और वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए, अंडर विच प्रोटोकॉल ओजोन लेयर इज़ प्रोटेक्टेड। तो किस प्रोटोकॉल के तहत जो ओजोन परत है वो सुरक्षित है। तो ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन के लिए एक प्रोटोकॉल हुआ था जिसे कहा गया था मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल। ध्यान रखेंगे, मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था और इसका संबंध ही ओजोन लेयर से है। ये जो प्रोटोकॉल था ये साइन किया गया था 1987 में, और लागू कब से हुआ था, ये 1989 में। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे बात करें कि जो ओजोन लेयर है, जैसे हमारे एटमॉस्फेयर की 5 लेयर हैं, तो जो ओजोन परत है वो किस लेयर में है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। तो वो है आपकी स्ट्रेटोस्फीयर में, जिसे हम कहते हैं हिंदी में समताप मंडल। तो समताप मंडल में जो है हमारी ओजोन लेयर पाई जाती है, जो कि हमें सूर्य से आने वाली जो यूवी रेज होती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज होती है, जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, इनसे हमें प्रोटेक्ट करती है। तो इसी के जो है प्रोटेक्शन के, कि भाई ओजोन का प्रोटेक्शन होना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमें स्किन रिलेटेड डिसीज़, स्किन कैंसर, ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए एक प्रोटोकॉल किया गया था, मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, विच स्टेट इज नोन एज द बर्थ प्लेस ऑफ द गेम पोलो। किस राज्य को पोलो खेल का जन्म स्थान कहा जाता है। तो कौन सी प्लेस को कहा जाता है, मणिपुर को। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने ऑल्सो, याद रखेंगे, 120 फुट टॉल स्टैचू, जो कि पोलो प्लेयर राइडिंग मतलब एक पोलो प्लेयर का था, तो पोलो की सवारी करते हुए एक पोलो खिलाड़ी की 120 फुट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन का किसके द्वारा किया गया, अमित शाह जी ने। और कहाँ पे इसका उद्घाटन किया, तो मणिपुर में जो है फ्रेंड्स, मर्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स है इम्फाल में, वहाँ पे जो है इसका इनॉग्रेशन किया था। तो मणिपुरी जो है वो पोलो गेम का बर्थ प्लेस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क वाज अर्लियर नोन एज रामगंगा नेशनल पार्क। सही आंसर है यहाँ पे फ्रेंड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अच्छा, जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है फ्रेंड्स, ये हमारी इंडिया का फर्स्ट जो है नेशनल पार्क है। पहले इसका नाम देखिए क्या था, हेली नेशनल पार्क था। जब 1936 में ब्रिटिश राज के दौरान इसे स्थापित किया गया था, उस टाइम इसे हेली नेशनल पार्क नाम दिया था। जिम कॉर्बेट उसके बाद इसका नाम पड़ा। और थोड़ा सा क्वेश्चन समझिएगा कि इसमें यह था कि राम गंगा अब इसको कहा जाएगा, जिम कॉर्बेट को। अगला क्वेश्चन देखिए, गर्दी इज अ फेमस फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट। गर्दी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो ये फेमस फोक डांस है कहाँ का, पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड। तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स कहाँ पे, मॉन्ट्रियल कनाडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, नागरहोल नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया। तो जो नागरहोल नेशनल पार्क है फ्रेंड्स, ये कौन सी स्टेट में है, तो ये है कर्नाटक स्टेट में। कर्नाटक में इसके अलावा देखिए कौन कौन से और अदर नेशनल पार्क हैं, अंशी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बानेरघट्टा नेशनल पार्क, कुंद्रेमुख नेशनल पार्क, नागरहोल जिसे कहेंगे राजीव गांधी नेशनल पार्क। तो ये आपके कहाँ पे हैं, ये हैं कर्नाटक स्टेट में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, चकोया गोल्ड ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। तो जो चकोया गोल्ड ट्रॉफी है ये किस खेल से संबंधित है। तो इस ट्रॉफी का संबंध है कहाँ से, फुटबॉल से। फुटबॉल से अगर हम अदर ट्रॉफीज़ की बात करें जो एसोसिएटेड हैं, जैसे देखिए बांदोदकर ट्रॉफी, डूरंड कप, रोवर्स कप, संजय गोल्ड कप, संतोष ट्रॉफी, कलिंग कप। तो इन सभी जो ट्रॉफी एंड कप हैं, इन सभी का संबंध किस स्पोर्ट से है, फुटबॉल से।
अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, द नाथपा झाकरी डैम इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो नाथपा झाकड़ी जो बांध है ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है फ्रेंड्स इंडिया के हिमाचल प्रदेश में। और ये जो डैम है नाथपा झाकड़ी डैम, ये कौन सी रिवर पर बना है ये भी याद रखेंगे, रिवर सतलज पे। और स्टेट भी याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इज हेडक्वार्टर्ड एट। तो यहाँ बात हो रही है फ्रेंड्स संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की। तो पूछा गया है क्वेश्चन में कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है। यूएनईपी की बात करें फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी केनिया में। अगला क्वेश्चन, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द तेलंगाना फॉर्मेशन डे। किस दिन को तेलंगाना गठन दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स तेलंगाना का फॉर्मेशन डे मनाया जाता है 2 जून को। तेलंगाना जो है फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश से अलग होकर 28th स्टेट बना था 2 जून 2014 को। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद, सीएम है के चंद्रशेखर राव और गवर्नर है यहाँ पे तमिलसाई सौंदरराजन। अगला क्वेश्चन, द नोवेल वेयर अबाउट्स इज रिटन बाय डैश। नोवेल का नाम है वेयर अबाउट्स और ये नोवेल किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये नोवेल लिखा है किसने? झुम्पा लाहिरी ने। आप इसको ऐसे एसोसिएट कर सकते हो कि यहाँ वेयर अबाउट से बोट ले लीजिए, बोट थोड़ा सा लेट हो जाएगा कि बोट जो है ना लहरों में कैसी झूलती सी रहती है जब लहरें आती हैं तो लहरों से लहीरी और झूलते से झुम्पा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द इंडियन एक्टिविस्ट वॉज पॉपुलरली नोन एज लोहितवादी। किस भारतीय कार्यकर्ता को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है? तो लोकहितवादी जो है फ्रेंड्स ये कहा जाता है किसे? याद रखेंगे, गोपाल हरि देशमुख जी को लोकहितवादी के नाम से जो है जाना जाता है। गोपाल हरि देशमुख जो थे इंडियन एक्टिविस्ट, सोशल रिफॉर्मर और महाराष्ट्र के राइटर थे फ्रेंड्स। उन्होंने लोकहितवादी नाम से जो है एक वीकली पेपर प्रभाकर जो है इसको महाराष्ट्र में शुरू किया था। तो ये एक तरीके से सोशल चेंज के ऊपर जो है आर्टिकल्स था जिसे कंपोज किया था इनके द्वारा, ठीक है। तो इन्हें लोकहितवादी के नाम से जो है मतलब लोकहितवादी के पेन नेम से इन्होंने शुरू किया था। इनका रियल नेम किसके साथ इन्होंने इसको शुरू नहीं किया था, लोकहितवादी के नाम से शुरू किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, हु रोट द लिरिक्स ऑफ नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। तो भारत का जो नेशनल एंथम है, भारत का जो राष्ट्रगान है जन गण मन, ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है किसने? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। तो जनगण मन जो कि हमारा नेशनल एंथम है, देखिए ओरिजिनली इसे बंगाली में कंपोज किया गया था और इसको क्या इसका टाइटल था? भारतो भाग्यो विधाता। और इसे इंडिया के पहले नोबल लिटरेट रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया था। इस सॉन्ग का जो पहला स्टैंजा है उसे अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने। कब एज अ नेशनल एंथम के रूप में अडॉप्ट किया था? 26 जनवरी 1950 को। तो हमारी संविधान सभा ने इसे अडॉप्ट कब किया था ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, केसरी अ न्यूज़पेपर स्टार्टेड बाय फ्रीडम फाइटर बाल गंगाधर तिलक वाज पब्लिश्ड इन विच लैंग्वेज। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या बन गया कि केसरी जो न्यूज़पेपर है उसे शुरू किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक जी ने। और ये शुरू किया गया था मराठी लैंग्वेज में, ठीक है। याद रखेंगे फ्रेंड्स, मराठी न्यूज़पेपर था जिसकी स्थापना 4 जनवरी 1981 को बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, क्रीमियन वॉर टुक प्लेस बिटवीन विच टू फॉलोइंग। जो क्रीमियन युद्ध हुआ था वो निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था? याद रखेंगे, क्रीमियन युद्ध हुआ था रशिया और टर्की के बीच। तो क्रीमियन जो युद्ध हुआ था वो अक्टूबर 53 से लेके फरवरी 1856 यानी हम यहाँ पे थोड़ा 6 महीने के अंतराल की बात करें तक लड़ा गया था। और ये एक तरीके का मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट यानी सैन्य संघर्ष था जिसमें रशिया in which Russia lost to alliance of the Ottoman Empire, France, UK and पीडमोंट सार्डिनिया। तो रशिया जो है ओटोमन साम्राज्य, फ्रांस, यूके और पीडमोंट सार्डिनिया के गठबंधन से हार गया था। तो रशिया की इसमें जो है वो हार हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, द रेड क्लिफ लाइन इज एस्टेब्लाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो जो रेड क्लिफ लाइन है ये भारत और किस देश के बीच स्थापित की गई? तो ये है इंडिया और पाकिस्तान के बीच। अगला क्वेश्चन देखिए, हु इज ऑथर ऑफ द बुक मदर इंडिया।
तो बुक का नाम है मदर इंडिया और इसकी ऑथर कौन है फ्रेंड्स? इसकी ऑथर है कैथरीन मेयो। तो कैथरीन मेयो ने बुक लिखी है मदर इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर हु वाज शॉट बाय उधम सिंह? उधम सिंह ने जिस अंग्रेज अधिकारी को गोली मारी थी उसका क्या नाम था? तो ये थे फ्रेंड्स सरदार उधम सिंह जी, और इन्होंने जिस ब्रिटिश ऑफिसर को गोली मारी थी उनका नाम था सर माइकल फ्रेंस ऑफ डुएयर। तो इन्होंने जो कि पंजाब के उस टाइम पे जो है फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। 13 मार्च 1940 को जो है इन्होंने गोली मारी थी। और ये जो हत्या थी 1919 में, आप सभी जानते हैं अमृतसर में हुआ था जलियांबाग हत्याकांड, उसी के दौरान की गई थी, जिसके लिए ओडवेयर जिम्मेदार थे। काफ़ी मतलब ये जिम्मेदार थे, तो इसलिए जो है सरदार उधम सिंह जी ने इन्हें गोली मारी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द मिनिमम एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर अ कैंडिडेट कंटेस्टिंग द लोकसभा इलेक्शन? अगर कोई भी कैंडिडेट लोकसभा का चुनाव मान लीजिए लड़ना चाहते हैं तो उनके लिए न्यूनतम आयु क्या है? मिनिमम एज जो रखी गई है वो 25 ईयर्स है। मैक्सिमम एज का तो देखिए कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णन नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन, हु वॉज द फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट? तो जो अलीगढ़ आंदोलन हुआ था उसके संस्थापक कौन थे? तो उसके संस्थापक थे सर सैयद अहमद खान। अगला क्वेश्चन, द टॉम्ब ऑफ विच ग्रेट मैन इज कॉल्ड वीर भूमि? किस महापुरुष के समाधि स्थल को वीर भूमि कहा जाता है? वीर भूमि जो समाधि स्थल है किसकी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की, हमारी इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। इनकी जन्म जो समाधि स्थल है उसको कहा जाता है वीर भूमि। यहाँ देख लीजिए कुछ हम इम्पॉर्टेंट प्लेसेस की बात करें, जैसे राजघाट, ये समाधि स्थल है महात्मा गांधी जी की। विजय घाट है लाल बहादुर शास्त्री जी। किसान घाट जो है ये जो टॉम है या समाधि स्थल है ये चौधरी चरण सिंह जी का है। वीर भूमि कहा जाता है राजीव गांधी। शांतिवन जवाहरलाल नेहरू। शक्ति स्थल जो है ये किसकी समाधि स्थल है? इंदिरा गांधी जी की। शांतिवन संजय गांधी। अभय घाट मोरारजी देसाई। तो एग्ज़ाम में अलग अलग से पूछ लेते हैं, कई बार आपको नाम दे देंगे, प्लेस का नाम पूछ लेंगे, प्लेस का नाम देके नाम पूछ लेंगे। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर्स वाज स्टार्टेड इन 1919 बाय मोतीलाल नेहरू? 1919 में मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? तो इन्होंने शुरू किया था द इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर। ठीक है, इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर शुरू किया था कब? 1919 में। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसाइडेड द लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1909? निम्नलिखित में से किसने 1909 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी इस कांग्रेस सेशन की मदन मोहन मालवीय जी ने। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इमेजिनरी लाइन ऑलमोस्ट डिवाइड इंडिया इनटू 2 इक्वल पार्ट? कौन सी काल्पनिक रेखा है जो कि भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? तो ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को बोलते हैं हिंदी में कर्क रेखा। कई बार क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर जाती है? तो आप देख सकते हैं कि जो इमेजिनरी डॉटेड लाइन दिख रही है यही हमारी कौन सी है? कर्क रेखा, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो देख लीजिए कौन कौन से स्टेट से पास हो रही है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये हमारी स्टेट है जहाँ से कर्क रेखा पास होती है। अगला क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म? जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? सही आंसर है देखिए ऋषभ देव। ये पहले तीर्थंकर थे जैन धर्म के। यहाँ आप देख सकते हैं कि 24 तीर्थंकर थे जैन धर्म के, सभी के नाम है, तो आप फर्स्ट ध्यान रखेंगे और लास्ट सबसे वर्धमान महावीर। अगला क्वेश्चन, हु वर द रिफॉर्मर्स ऑफ दलित एंड बैकवर्ड क्लासेस? तो दलित और पिछड़े वर्गों के सुधारक कौन थे? सही आंसर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात करें तो इनका जन्म मध्य प्रदेश के महो में 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। ये हम इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले लॉ मिनिस्टर अपॉइंट किए गए थे। इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1990 में, और इनकी मृत्यु हुई थी 6 दिसंबर 1956 को इनके घर में दिल्ली में।
अगला क्वेश्चन, हु वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। तो भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस टाइम पे अध्यक्ष थे JV कृपलानी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट एरिया ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट। निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है? तो सबसे ज़्यादा अगर हम मैंग्रोव फॉरेस्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा एरिया कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। अगला क्वेश्चन, विच बुद्धिस्ट बुक मेंशंस 16 महाजनपदास। कौन सा बौद्ध ग्रंथ है जो कि 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो ये कौन सा है? तो ये है अंगुत्तर निकाय। अगला क्वेश्चन है, एस्ट्रॉइड्स रिवॉल्व अराउंड द सन बिटवीन होम। जो एस्ट्रॉइड है वो सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाते हैं? तो देखिए एस्ट्रॉइड अगर हम देखें तो आप मैप में देख लीजिए, ये एस्ट्रॉइड बेल्ट है जो कि मार्स और जुपिटर यानी मार्स यानी मंगल और जुपिटर यानी बृहस्पति, तो इनके बीच में जो है वो ये है, और ये सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं। लेकिन किन प्लैनेट के बीच में है? मार्स और जुपिटर। अगला क्वेश्चन, कॉइन मेड्स ऑफ मेटल वर फर्स्ट रिवील्ड। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे, यानी सबसे पहले ये शुरू किए गए थे कब? बुद्ध के काल में, बुद्ध के एरा में जो कॉइन थे वो पहली बार जो है मेटल से बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन, हु डिड द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्शिप। सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग थे वो किसकी पूजा करते थे? तो वो पूजा किसकी करते थे? पशुपति जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फेमस रूलर कंप्लीटेड द कुतुब मीनार। अब यहाँ पे कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा। कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है स्टार्ट किया था इसका कंस्ट्रक्शन, लेकिन कुतुब मीनार का काम ये पूरा नहीं कर पाए थे। उसके बाद जो है इसका काम पूरा किया था किसने? जो है इल्तुतमिश ने। इसे याद रखिएगा कि शुरू किया था अगर पूछें तो कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन ख़त्म यानी इसको पूरा किया था इल्तुतमिश ने, और इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड किया गया है। अगला क्वेश्चन, द टाइटल ऑफ द लाख बख्श वॉज गिवन टू विच रूलर। लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? तो ये उपाधि दी गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला क्वेश्चन है, द मराठा वर डिफीटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पराजित किया गया था? तो मराठों को किसके द्वारा पराजित किया गया था? अफगान के द्वारा। जो बैटल हुई थी ये हरियाणा में हुई थी पानीपत में 14 जनवरी 1761 को। ठीक है, तीसरी बैटल जो हुई थी, और ये मराठास और अफगान के बीच में हुई थी जिसमें मराठाओं की हार हुई थी। पानीपत की 3 लड़ाई हुई थी। तो जो पहला बैटल हुआ था देखिए, ये हुआ था 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। उसके बाद दूसरा जो युद्ध हुआ था पानीपत का वो हुआ था 5 नवंबर 1556 को, और ये लड़ा गया था सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिनको हेमू के नाम से भी जानते थे, और अकबर के बीच। अगला क्वेश्चन, हु एबोलिश्ड द जजिया टैक्स। तो जजिया कर को किसने समाप्त किया था? तो ये किया था अकबर ने। नेक्स्ट, हु फर्स्ट प्रोपाउंडेड दैट द सन इज द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम एंड द अर्थ रिवॉल्व अराउंड इट। ये सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था कि जो सूर्य है वो हमारे सौरमंडल का केंद्र है, बिल्कुल बीच में है, और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। तो ये सबसे पहले किसने कहा था? कॉपरनिकस ने। अगला क्वेश्चन है, 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड डेमोकेट्स बिटवीन। तो 49 डिग्री नॉर्थ जो अक्षांश है वो किस किस के बीच में है? ये किस किस के बीच सीमांकन करता है? अमेरिका और कनाडा। और ये जो फ्रेंड्स अमेरिका और कनाडा के बीच में जो पैरेलल लाइन है, या आप कह सकते हैं कि ये जो अमेरिका और कनाडा का बॉर्डर है वो सबसे बड़ा इंटरनेशनल बॉर्डर है। अगला क्वेश्चन है, इन विच लैंग्वेज वॉज द वर्ड इंडिया फर्स्ट यूज्ड फॉर इंडिया। सबसे पहले इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो सबसे पहले यूज़ किया गया था ग्रीक लैंग्वेज में। अगला है, विच इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम। हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह है वीनस यानी शुक्र, और ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट यानी सबसे गर्म ग्रह भी है।
वीनस जो है बिल्कुल अर्थ के जैसा है, तो इसे अर्थ की ट्विन सिस्टर भी कहते हैं। और ये मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, यानी मॉर्निंग स्टार हो गया भोर का तारा और इवनिंग स्टार मतलब हो गया सांझ का तारा भी इसे कहा जाता है। और अगर हम सन से डिस्टेंस की बात करें तो ये दूसरा प्लेनेट है, क्योंकि पहले नंबर पे कौन सा है, मरकरी, जिसे हम कहते हैं हिंदी में बुध। उसके बाद आता है आपका वीनस प्लैनेट शुक्र, उसके बाद आती है आपकी पृथ्वी। तो इस तरह से हम अगर सन से डिस्टेंस की बात करें। अगला है व्हेन वाज द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पास्ड। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये पारित हुआ था कब? जून 2005 में। भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 के द्वारा देखिए कहा गया है, मतलब एक तरीके से 19 के द्वारा जो है सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा रखी गई जानकारी तक पहुंचने के लिए नागरिक के अधिकारों की रक्षा की जाती है। और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है इसकी गारंटी भी देता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में देखिए जो सिंगल सिटीजनशिप है यानी से एकल नागरिकता है, तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो किस देश से लिया गया है? तो इसका कॉन्सेप्ट लिया गया है कहाँ से? इंग्लैंड से। अगला क्वेश्चन, हु वॉज द गवर्नर जनरल एट द टाइम ऑफ मिलिट्री रेबेलियन ऑफ 1857? जब 1857 का सैन्य विद्रोह हुआ था उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस समय पे इंडिया के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन देखिए, विच इज़ द फास्टेस्ट स्पीड ऑफ साउंड? ध्वनि की गति सबसे तेज किस में होती है? तो सबसे तेज होती है कांच यानी ग्लास में। नेक्स्ट है, इज अ गैस कॉल्ड अ मार्स गैस? मतलब किस गैस को मार्स गैस कहा जाता है? मार्स गैस जो है वो कहा जाता है CH4 को। और CH4 क्या है? ये है मीथेन। मीथेन जो है ये लाइटेस्ट हाइड्रोकार्बन है, जिसमें एक कार्बन और हाइड्रोजन के 4 एटम हैं। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द मुस्लिम रूलर हु डिस्ट्रॉयड नालंदा यूनिवर्सिटी? नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? सही आंसर मोहम्मद बिन बख्तियार। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ हुमायूं नामा? तो हुमायूं नामा के लेखक कौन है? तो ये लिखी किसने है? गुलबदन बेगम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वॉज द सुल्तान कॉलिंग हिमसेल्फ द सेकंड अलेक्जेंडर? स्वयं को दूसरा सिकंदर या फिर सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान कौन था? तो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, जिसने खुद को ही सेकंड अलेक्जेंडर कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया? भारत की जो है सबसे ओल्डेस्ट की बात करती हैं, सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है? तो वो है हिमालय। और नवीनतम में देखिए याद रखेंगे वो अरावली प्राचीनतम है, और हिमालय जो है वो सबसे लेटेस्ट कह सकते हो आप, सबसे नवीनतम कह सकते हैं। नेक्स्ट, इन विच स्टेट इज़ द गुरु शिखर पीक लोकेटेड? तो जो गुरु शिखर चोटी है ये किस राज्य में है? तो ये लोकेटेड है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड? भारतीय जो संविधान है ये कब अपनाया गया था? तो इसे देखिए अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को इसे अडॉप्ट किया गया था। इसी दिन को, ये जो दिन है इसे कॉन्स्टिट्यूशन डे या फिर नेशनल लॉ डे के नाम से जानते हैं। और जो हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है ये लागू होना शुरू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इससे 26 जनवरी को मनाते हैं हम गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ हेल्ड द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ट्वाइस इन अ रो? भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहे? तो लगातार 2 बार रहे हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन इनका पूरा नाम है। और ये इंडिया के पहले वाइस प्रेसिडेंट और सेकंड प्रेसिडेंट थे। इन्हीं की बर्थडे के दिन टीचर्स डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 5 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है, फॉर हाउ लॉन्ग डज द प्रेसिडेंट्स ऑर्डिनेंस रिमेन इन फोर्स? राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? तो ये लागू रहता है 6 मंथ के लिए। नेक्स्ट, हु बिल्ट द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क? कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था किसने? नरसिम्हदेव प्रथम ने।
और ये कहाँ पे है, ये है उड़ीसा स्टेट में लोकेटेड। अगला क्वेश्चन है, इफ़ द प्रेसिडेंट विशेस टू रिज़ाइन टू हुम विल ही एड्रेस हिज रेजिग्नेशन। यदि देखिए राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वो अपना त्यागपत्र किसे देंगे या किसे संबोधित करेंगे, तो वो किसे देंगे, उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट एटमॉस्फेरिक लेयर, सबसे निचली वायुमंडल की परत कौन सी है, तो सबसे नीचे है ट्रोपोस्फेयर यानी शोभ मंडल। वायुमंडल के देखिए 5 लेयर्स हैं, जिसमें सबसे नीचे आती है ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर यानी इसको कहते हैं समताप मंडल, फिर आती है मीसोस्फेयर मध्य मंडल, थर्मोस्फेयर इसको आइनोस्फेयर भी कहते हैं यानी आयन मंडल भी कहते हैं इसको, और एक्सोस्फेयर यानी हमारा ये हो गया बाह्य मंडल। तो हमारी 5 लेयर है एटमॉस्फेयर की, इसको इसी तरह से आप सीक्वेंस में याद रखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली वोल्केनिक पीक इन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र ज्वालामुखी शिखर है, तो वो है फ्रेंड्स माउंट एरिबस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस देश को एशिया का मरीज यानी पेशेंट ऑफ एशिया कहा जाता है, तो पेशेंट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, चाइना को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द नंबर ऑफ कोस्ट लाइन स्टेट इन इंडिया। भारत में समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है, तो कोस्ट लाइन वाले जो स्टेट्स हैं वो हैं टोटल 9। एक बार मैप में भी देख लेते हैं कौन कौन से हैं, तो आप देख सकते हैं जितने भी ग्रीन से आपको दिख रहे हैं ये सभी तटीय राज्य हैं, जिसमें है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, उसके बाद है आंध्र प्रदेश, ये है आपका फ्रेंड्स उड़ीसा, और उसके बाद है वेस्ट बंगाल। तो ये 9 स्टेट्स हैं जिनकी कोस्टल, मतलब ये कोस्टल स्टेट है, समुद्र से इनकी जो है वो रेखा लगती है। अगला क्वेश्चन, विच प्लेस इज कॉल्ड द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। किस स्थान को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है, तो ये है बेंगलोर। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज द मोत्सू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। किस राज्य में मोत्सू उत्सव बनाया जाता है, तो ये सेलिब्रेट किया जाता है नागालैंड में। इसके अलावा नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल भी मनाते हैं और सेकरन्नी फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है लोसार, द्री फेस्टिवल, सॉन्ग फेस्टिवल, रेहे फेस्टिवल। मेघालय में इम्पॉर्टेंट है खासी फेस्टिवल, वांगला फेस्टिवल और रानीकोर फेस्टिवल। अगला क्वेश्चन, दी हेमिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन दी स्टेट यूटी। हेमिस उत्सव जो है कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी को जो है किसके द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था, तो फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था, सिंपल पूछा गया है, अकबर ने। फतेहपुर जो टाउन है उसको बिल्ड किया था मुगल एम्परर अकबर ने। तो उन्होंने उसको प्लान किया था कि हमारी कैपिटल बनेंगे, लेकिन यहाँ पे वाटर की शॉर्टेज की वजह से इसको, इस शहर को खाली कर दिया गया था। आफ्टर विदिन 20 ईयर्स में ही जो मुगल थे उन्होंने अपनी कैपिटल को लाहौर शिफ्ट कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी डैश वॉज मेड नवाबो बंगाल। तो प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया था, मीर जाफर को। अगला क्वेश्चन है, विच मुगल एम्परर इज कॉल्ड जिंदा पीर। किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता है, सही आंसर है औरंगजेब। औरंगजेब ने अपने आप को ही देखिए आलमगीर का टाइटल दिया था। औरंगजेब प्ले क्या करते थे, वीणा। इन्होंने जजिया कर शुरू किया था 1679 में, और इन्होंने फ्रेंच यानी जो फ्रांस थे उनको सूरत में फैक्ट्री लगाने की परमिशन कब दी थी, 1667 में। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन वाज द टाइम मैगजीन फर्स्ट पब्लिश्ड। टाइम पत्रिका पहली बार कब प्रकाशित हुई थी, तो फर्स्ट टाइम प्रकाशित हुई थी 1923 में। ये एक वीकली न्यूज़ मैगजीन और न्यूज़ वेबसाइट थी। इसको 3 मार्च 1923 में पहली बार न्यूयॉर्क सिटी में पब्लिश किया गया था। अगला क्वेश्चन है, द ऑथर ऑफ वर्ल्ड फेमस हैरी पॉटर सीरीज इज। तो वर्ल्ड फेमस जो हैरी पॉटर सीरीज है उसकी ऑथर कौन है, J.K. राउलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हिमालयन पास। अब यहाँ कुछ पास के नाम दिखे हैं, इनमें से कौन सा हिमालयन दर्रा है, तो वो कौन सा है, बनिहाल पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गल्फ सेपरेटिंग फिनलैंड एंड स्वीडन इन यूरोप इज। तो आप देख सकते हैं फिनलैंड और स्वीडन को
कौन सा गल्फ सेपरेट कर रहा है? गल्फ ऑफ बोथनिया। तो इसलिए राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइलैंड ऑफ सेशल्स आर लोकेटेड इन विच ओशियन? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हैं छोटे छोटे आइलैंड है, देखिए, जिसको कहाता है सेशल्स आइलैंड, किस महासागर में स्थित है? तो ये लोकेटेड है फ्रेंड्स कहाँ पे? इंडियन ओशियन में। तो यहाँ फ्रेंड्स आज के हमारे सभी इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब टेस्ट के लिए आपके लिए क्वेश्चन रखा है, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो क्वेश्चन है, व्हेन वाज द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट पास? सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? और दूसरा क्वेश्चन है कि जो टाइटल है लाख बख्श, तो लाख बख्श की उपाधि जो है वो किस रूलर, किस शासक को दी गई थी? ये दोनों क्वेश्चन के आंसर इसी वीडियो में छुपे हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, देन आप इन दोनों क्वेश्चन का आंसर भी आसानी से हमें बता सकते हैं। तो इसी के साथ फ्रेंड्स आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन कंप्लीट होता है। अगर आप चाहते हैं फ्रेंड्स कि हम ऐसे ही और वीडियोस लेके आएँ और क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा जब आप शेयर करेंगे वीडियो को तो ज़्यादा से ज़्यादा तक ये वीडियो पहुंच पाएगी। Thank you so much for watching this video.